हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिटार्डेशन प्लेट्स के बारे में। ये लेक्चर रिलेटेड है बीएससी फिज़िक्स से। आपको जैसे पता है कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की हुई है बीएससी फिज़िक्स की, पोलराइजेशन वाले चैप्टर की। तो वहीं पे आज ये शायद आई थिंक 11th लेक्चर है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिटार्डेशन प्लेट्स के बारे में। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर बनाया था, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम इलिप्टिकली पोलराइज लाइट, सर्कुलरली पोलराइज लाइट और लीनियरली पोलराइज लाइट जनरेट कर सकते हैं। अगर वो वीडियो अभी आपने नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसका लिंक वहाँ आपको दिखेगा, वहाँ आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप इस टॉपिक पे आएँ। तो इस टॉपिक में हम आज सिर्फ सिंपल सा एक्सप्लेनेशन लेंगे कि रिटार्डेशन प्लेट्स हैं क्या बेसिकली। तो रिटार्डेशन प्लेट्स बेसिकली क्या हैं? ये एक ऐसी प्लेट्स हैं जो किससे बनी हैं? डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल से। मतलब ऐसे क्रिस्टल्स जो डबल रिफ्रैक्शन के फिनोमिना शो करते हो, जैसे कि कैल्साइट क्रिस्टल। और वो क्रिस्टल्स इस तरह से कट किए गए हैं कि जैसे अगर मैं ये प्लेट लेता हूँ, वो क्रिस्टल्स को इस तरह से कट किया गया है कि उन क्रिस्टल्स के जो ऑप्टिक एक्सिस हैं वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के क्या हैं? पैरेलल हैं। ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ किए हैं, ये सभी लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं? इस प्लेट के ऑप्टिक एक्सिस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये जो प्लेट है ये इस तरह से कट की गई है कि इसके जो ये ऑप्टिक एक्सिस हैं दे आर पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है। तो रिटार्डेशन प्लेट बेसिकली क्या है? एक सिंपल एक डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल से बनी हुई प्लेट, और उस प्लेट को इस तरह से कट किया गया है कि उस प्लेट में जो ऑप्टिक एक्सिस हैं वो उसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बिल्कुल पैरेलल है। मतलब जब ये प्लेट बनाई गई डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल से, तो इस तरह से बनाई गई कि इस प्लेट का रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल वो क्या है? पैरेलल। तो ऐसे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब इसके ऊपर एक लाइट रे फॉल करवाई जाती है, अगर मैं पोलराइज लाइट भी फॉल करवाता हूँ, तो उसके बाद वो लाइट दो, अगर मान लिया मैंने इसमें अनपोलराइज लाइट फॉल करवाई सपोज, तो जैसे ही अनपोलराइज लाइट इस पर फॉल करवाई जाएगी, वो दो नॉर्मली अगर मैं फॉल करवाता हूँ, ठीक है, तो वो जो लाइट रे है वो दो लाइट रेज में डिवाइड हो जाएगी, ऑर्डिनरी में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे में। अब अगर ये हमारा नेगेटिव क्रिस्टल से बना है जैसे कि कैल्साइट क्रिस्टल, तो कैल्साइट क्रिस्टल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो होगा क्या बेसिकली कि जब इसको पास करवाया जाएगा तो हमारी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज हैं वो थोड़ा फास्ट चलेंगी, और जो हमारी ऑर्डिनरी रेज हैं वो थोड़ा पीछे रह जाएंगी। तो इससे ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, जो हमारी ऑर्डिनरी रे है और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, दोनों में क्या जनरेट हो जाएगा? एक पाथ डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना जी? क्या जनरेट हो जाएगा? इन दोनों में एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे में एक पाथ डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि क्या जनरेट हो जाएगा? एक फेस डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। तो ऐसी प्लेट्स जिनमें जब हम किसी अनपोलराइज लाइट को फॉल करवाएं, तो उसके बाद जब उनमें से ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज बाहर निकलें, तो इनमें एक पर्टिकुलर फेस डिफरेंस या पाथ डिफरेंस जनरेट हो जाए, तो इन्हें बोला जाता है रिटार्डेशन प्लेट्स। तो इन प्लेट्स की एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत जगह इनको यूज़ किया जाता है। तो अब मैं दो इम्पोर्टेंट रिटार्डेशन प्लेट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। मेनली दो रिटार्डेशन प्लेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, एक है क्वार्टर वेव प्लेट और एक है हाफ वेव प्लेट। तो दोनों को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वार्टर वेव प्लेट। आई थिंक रिटार्डेशन प्लेट की डेफिनेशन सबको क्लियर होगी बेटा। सिंपल है, एक ऐसी प्लेट जिसमें से जब लाइट को नॉर्मली फॉल करवाया जाए तो जो ऑर्डिनरी रे है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है दोनों में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस आ जाए, तो उसे बोलते हैं रिटार्डेशन प्लेट। अब हम इन रिटार्डेशन प्लेट्स के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जैसे पहला टाइप है क्वार्टर वेव प्लेट। क्वार्टर वेव प्लेट तो क्लियर हो रहा है इसके नाम से ही, क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, है ना? क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4। तो इसका मतलब बच्चे सिंपल है कि क्वार्टर वेव प्लेट एक ऐसी वेव प्लेट है जिसमें से अगर मैं लाइट फॉल करवाता हूं इस तरह से,
तो उसके बाद जब ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज इसमें से निकलेंगी तो उनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस होगा, लैम्डा बाय 4। ठीक है, क्लियर है। कहने का मतलब सिंपल है कि एक ऐसी रिटार्डेशन प्लेट कि जिसमें से जब नॉर्मली लाइट को फॉल करवाया जाए, पास करवाया जाए, तो ऑर्डिनरी वेव या कह लो ऑर्डिनरी रे या वेव की फॉर्म में इसकी बात कर लेते हैं कि ऑर्डिनरी वेव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव के बीच में कितना पाथ डिफरेंस आ जाए, लैम्डा बाय 4 का पाथ डिफरेंस हमें मिल जाए। तो ऐसी वेव प्लेट को हम बोलते हैं क्वार्टर वेव प्लेट। सिंपल है, क्लियर है जी। तो ऐसी वेव प्लेट जिसमें से जब ऑर्डिनरी और जिसमें से जब लाइट रे को फॉल करवाया जाता है तो ऑर्डिनरी वेव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव दोनों में कितना डिफरेंस आ जाता है, लैम्डा बाय 4। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच वी आर यूजिंग। तो इतना पाथ डिफरेंस आ जाता है हमारी जो इमर्जेंट, जैसे मान लिया ये हमारी प्लेट है, जब इसमें से हमारी ऑर्डिनरी रे निकली बाहर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे बाहर निकली, तो इनके बीच में जो ये पाथ डिफरेंस है ये कितना है, लैम्डा बाय 4 है। कितना पाथ डिफरेंस आ जाए, लैम्डा बाय 4 आ जाए, तो ऐसी वेव प्लेट को बोला जाता है क्वार्टर वेव प्लेट। और अब हम इस क्वार्टर वेव प्लेट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे कि इस क्वार्टर वेव प्लेट की थिकनेस के लिए अब हम एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से देखना है सबने। सपोज मैंने जो क्वार्टर वेव प्लेट कंसीडर की, इसकी थिकनेस कितनी थी, टी। कितनी थिकनेस है, सपोज इसकी टी थिकनेस है। तो अब मुझे इसकी इस थिकनेस का ही एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है कि क्वार्टर वेव प्लेट के लिए मैं कितनी थिकनेस लूँगा अपनी प्लेट की। तो देखो, तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सपोज ये हमारी एक वेव प्लेट थी, ध्यान से देखना है सभी ने। ये हमारी एक वेव प्लेट हमने ली और इस वेव प्लेट में से सपोज इस वेव प्लेट की जो थिकनेस है वो कितनी है, टी। अब जब इस वेव प्लेट पे मैं अनपोलराइज्ड लाइट सपोज फॉल करवाता हूँ, तो जैसे ही ये अनपोलराइज्ड लाइट फॉल करती है नॉर्मली, देन इट कन्वर्ट्स इनटू, इट डिवाइड इनटू 2 रेज, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये हमारी ऑर्डिनरी जिनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो सेम है लेकिन वाइब्रेशंस अलग अलग हैं। ठीक है जी, ये हमारी ऑर्डिनरी। ठीक, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे फास्ट चल रही है, तो ये हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ये ऑर्डिनरी, तो दोनों के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस आ गया और हमें पता है कितना पाथ डिफरेंस है, लैम्डा बाय 4। अब हमने डबल रिफ्रैक्शन पढ़ा है और हमने ये भी पढ़ा है क्योंकि एक नेगेटिव क्रिस्टल है, तो इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ऑर्डिनरी रे के लिए इस मटेरियल का, इट विल बी ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। कहने का मतलब है कि जो वेलोसिटी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की, इट विल बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे इन दिस मटेरियल। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपकी बुक्स में डायरेक्ट एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस एक्सप्रेशन को आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सपोज ये हमारी कोई प्लेट थी और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑर्डिनरी रे के लिए कितना है, म्यू। तो टी थिकनेस प्लेट के अंदर ट्रेवल की ऑर्डिनरी रे ने, सपोज, और हमारी जो ऑर्डिनरी रे है उसने कितनी थिकनेस ट्रेवल की इसके अंदर, क्योंकि प्लेट की थिकनेस टी है तो टी थिकनेस ट्रेवल की। तो जितने टाइम में, कितना टाइम लगेगा ऑर्डिनरी रे को यहाँ से यहाँ तक आने में, वो मैं टाइम निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा टाइम? अब मुझे पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, टी, क्योंकि इसकी थिकनेस टी है। तो मुझे टाइम निकालना है, टाइम टेकन बाय ऑर्डिनरी रे यहाँ से यहाँ तक आने में, तो वो किसके इक्वल आएगा? अब टाइम किसके इक्वल होता है दोस्तों? टाइम आपको पता है, सिंपली टाइम हमारा किसके इक्वल आता है? जितनी डिस्टेंस है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो किससे? स्पीड से। तो आपको क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो इस टाइम को मैंने टी प्राइम मान लिया। तो टाइम क्या होगा? जो थिकनेस है टी
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस t हुई बटे जो स्पीड है ऑर्डिनरी रे की। अब इस स्पीड को मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में लिख लूँगा। हमने पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। अब ऑर्डिनरी रे की जो स्पीड है एयर में वो c है, लाइट की स्पीड को एयर में हम c से रिप्रेजेंट करते हैं और v नोट उसकी इस मीडियम में स्पीड है, तो म्यू नोट c बाय वी नोट आ गया। तो यहाँ से v नोट हमारे पास आ जाएगा c बाय म्यू नोट, तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख दूंगा, तो ये बनेगा t बाय c बाय म्यू नोट। तो इसका मतलब जो टाइम लगा ऑर्डिनरी रे को यहाँ से यहाँ तक जाने में, इट इज इक्वलेंट टू म्यू नॉट into t divided by c. So this is the time taken by the ordinary ray in going from this point to this point in the plate. अब जब ऑर्डिनरी रे यहाँ से बाहर निकल जाएगी, तो यहाँ तक तो आपको पता लग गया है टाइम। अब जब ऑर्डिनरी रे इस प्लेट से बाहर निकल जाएगी, मतलब इमर्ज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, तो इतने ही टाइम में वो कितनी दूर चली जाएगी। कहने का मतलब है अब मैं क्या निकालने वाला हूँ, अब मैं निकालने वाला हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑर्डिनरी रे ऑन इमर्जिंग फ्रॉम द प्लेट इन टाइम t। तो t टाइम में मतलब टी प्राइम टाइम मानना है ना हमने, तो टी प्राइम टाइम में कितनी डिस्टेंस ऑर्डिनरी रे हवा में ट्रेवल कर जाएगी। अब यहाँ वो कहाँ ट्रेवल कर रही है ऑर्डिनरी रे, हवा में, ठीक है। कितना टाइम, टी प्राइम टाइम। तो हमें निकालना है कि क्योंकि ऑर्डिनरी रे को यहाँ से यहाँ तक आने में टी प्राइम टाइम लगा, अब हम यहाँ पे ये फाइंड आउट करेंगे, तो इतने ही टाइम में प्लेट, मतलब इतने ही टाइम में ऑर्डिनरी रे प्लेट से बाहर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो वो कैसे निकलेगी, अब वही है, प्लेट से बाहर निकालनी है डिस्टेंस, तो क्या आएगी, प्लेट से बाहर उसकी स्पीड, क्योंकि सिंपल है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपने पढ़ा है, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो इसका मतलब बाहर हमारे पास लाइट की स्पीड कितनी है c, मल्टीप्लाई बाई कितने टाइम में स्पीड निकालनी है, टी प्राइम टाइम में, तो c इंटू टी प्राइम। तो ये आ जाएगा c इंटू टी प्राइम की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू टी यहाँ पे थिकनेस है, अपॉन c, तो c से c कैंसल। तो इसका मतलब जब ऑर्डिनरी रे प्लेट से बाहर निकलेगी तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जितना ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम के अंदर, प्लेट के अंदर, मल्टीप्लाई बाय द थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो ये एक्सप्रेशन आपकी बुक्स में डायरेक्ट दिया हुआ है, यहाँ मैंने इसको डिराइव करके दिखाया है। तो इसका मतलब जब भी ऑर्डिनरी रे अगर हमारे पास टी थिकनेस की प्लेट है, तो ऑर्डिनरी रे जब इस प्लेट से बाहर निकलेगी तो उतने ही टाइम में, जितना टाइम ऑर्डिनरी रे प्लेट के अंदर रही, उतने टाइम में ऑर्डिनरी रे एयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी, म्यू नॉट इंटू टी। सिमिलरली मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं किसकी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की। तो यहां पे सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ऑन इमर्जिंग फ्रॉम द प्लेट, ऑन इमर्जिंग फ्रॉम प्लेट इन टाइम टी प्राइम। मतलब जितना टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, उतने ही टाइम में बाहर कितनी दूर चली जाएगी, वो भी सेम ऐसे ही आएगा एक्सप्रेशन जैसे ये डिराइव किया, वो आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर द प्लेट मल्टीप्लाई बाय द थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे ही हमारी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस प्लेट से बाहर इमर्ज होंगी, तो ऑर्डिनरी रे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, म्यू नॉट टी सेम टाइम में, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे उतने ही टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, म्यू ई टी। तो अब मैं पाथ डिफरेंस निकाल सकता हूँ। मान लिया म्यू ई टी इतना आया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की और ऑर्डिनरी रे ने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो इसका मतलब प्लेट से बाहर निकलते ही पाथ डिफरेंस कितना आया, पाथ डिफरेंस कितना आया, इस इतनी डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस क्या कर लेंगे, माइनस। तो इसका मतलब जब ये ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस प्लेट से बाहर निकल आएंगी तो इनमें कितना पाथ डिफरेंस होगा,
कितना होगा पाथ डिफरेंस, म्यू ई इंटू टी, ये वाला पाथ म्यू ई इंटू टी माइनस म्यू ओ इंटू टी, मतलब ऑर्डिनरी रे ने जो पाथ ट्रेवल किया, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द सेम टाइम माइनस टोटल पाथ ट्रेवल बाय द ऑर्डिनरी इन द सेम टाइम। तो यहां से t कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा म्यू ई माइनस म्यू ओ। सो दिस इज द पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे क्वार्टर वेव प्लेट की। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्वार्टर वेव प्लेट एक ऐसी वेव प्लेट है जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के बीच में कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट करती है, लैम्डा बाय 4। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, लैम्डा बाय 4 के इक्वल। तो इसका मतलब लैम्डा बाय 4 इक्वल आना चाहिए टी इंटू दिस। तो इसका मतलब जो हमारी क्वार्टर वेव प्लेट है उसकी थिकनेस यहाँ से आ जाएगी कितनी, टी इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, लैम्डा बाय 4 इंटू 1 अपॉन म्यू ई माइनस म्यू ओ, या हम सिंपली लिख सकते हैं थिकनेस विल बी लैम्डा अपॉन 4 टाइम्स ऑफ म्यू ई माइनस म्यू ओ। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द थिकनेस, ठीक है ना। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द थिकनेस ऑफ द क्वार्टर वेव प्लेट। तो यहां तक दोस्तों एक क्वार्टर वेव प्लेट की थिकनेस का एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिया। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किसकी डेरिवेशन पूछी जाती है, तो इसी तरह से आपको करनी है। तो इसका मतलब जो हमारी क्वार्टर वेव प्लेट है उसकी थिकनेस कितनी होगी, लैम्डा बाय 4 इंटू म्यू ई माइनस म्यू ओ। तो ये थी दोस्तों क्वार्टर वेव प्लेट। और ऐसे ही अब हम बात करेंगे हाफ वेव प्लेट की। तो हाफ वेव प्लेट में भी सेम ऐसे ही होगी डेरिवेशन, बस डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, हाफ वेव प्लेट, ठीक है ना। तो हाफ वेव प्लेट क्या है भाई, तो हाफ वेव प्लेट क्या है, एक ऐसी वेव प्लेट, मतलब ऐसी रिटार्डेशन प्लेट जिसमें से जब ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पास होती हैं तो उनमें कितना पाथ डिफरेंस आ जाता है, हाफ, मतलब वेवलेंथ का हाफ, लैम्डा बाय 2। हाफ से क्लियर हो गया ना, वेवलेंथ का हाफ हो जाएगा पाथ डिफरेंस। और अभी अभी हमने देखा कि जो पाथ डिफरेंस है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी के बीच में बाहर निकलने पे प्लेट से, उसका एक्सप्रेशन हमने अभी अभी देखा कितना होता है, थिकनेस इंटू म्यू ई माइनस म्यू ओ, यही होता है। अभी अभी हमने देखा है कि पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन ये मैंने डिराइव किया है। तो हाफ वेव के प्लेट में ये पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2। तो दैट मीन्स लैम्डा बाय 2 इक्वल होगा टी इंटू म्यू ई माइनस म्यू ओ। तो इसका मतलब जो हाफ वेव प्लेट होगी उसकी थिकनेस कितनी होने वाली है, ये इधर चला जाएगा, लैम्डा बाय 2 इंटू म्यू ई माइनस म्यू ओ। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द थिकनेस ऑफ द हाफ वेव प्लेट। यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा, क्वार्टर वेव प्लेट में यहाँ 4 आ जाता है। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। तो आज हमने रिटार्डेशन प्लेट्स के बारे में पढ़ा, हमने क्वार्टर वेव प्लेट को डिस्कस किया और उसके बाद इस हाफ वेव प्लेट को भी डिस्कस किया। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। इससे पहले के टॉपिक्स आप देख सकते हो, आप जब मेरी चैनल में प्लेलिस्ट में जाओगे तो बीएससी फिजिक्स 4th सेम पोलराइजेशन नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको पिछली सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो शुरू कर सकते हैं, वहाँ फर्स्ट लेक्चर से लेके अब तक जितने भी लेक्चर्स लगे हैं वो सभी लेक्चर्स आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।